ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गौरी शंकराय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल दी भक्ति स्टोरी में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाली तीज व्रत के महत्व, पूजन सामग्री तथा पूजन विधि के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस व्रत के महत्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज या श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस साल 2023 में यह त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के पुनः मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आदि शक्ति माता सती ने आत्मदाह के बाद पुनः शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए, परंतु वह असफल रहीं। माता सती का 108वां जन्म पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में हुआ। पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर को पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किए, जिससे प्रसन्न होकर श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि पर भगवान शिव शंकर माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन रात निर्जला व्रत रखती हैं। फिर अगले दिन पूजन करने के बाद अन्न जल ग्रहण करती हैं। इसलिए यह व्रत बहुत कठिन व्रत माना जाता है। एक तरफ जहां सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं, वहीं कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल में भेजे जाने की परंपरा है। आइए अब जानते हैं हरियाली तीज की पूजन सामग्री क्या क्या है। सबसे पहले भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाने के लिए काली मिट्टी या रेत की आवश्यकता होगी। लकड़ी की चौकी या पट्टा, लाल कपड़ा, केले के पत्ते, कच्चा सूत, धतूरा, समीपत्र, बेलपत्र, फूल, भांग, दूर्वा, तांबे का कलश, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत, अक्षत, जनेऊ, सुपारी, अबीर, गुलाल, नारियल, सफ़ेद चंदन, तेल, कपूर, फल, मिठाई, दीपक आदि की आवश्यकता होगी। वहीं माता पार्वती के सुहाग या श्रृंगार की सामग्री में हरे रंग की साड़ी, बिंदी, सिंदूर, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, शीशा, कंघी, काजल, बिछिया, महावर और इत्र रखें। अगर आपके पास पूरी सामग्री उपलब्ध ना हो तो जितनी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसी से सच्ची श्रद्धा और आस्था से पूजा करें। ये तो हो गई पूजन सामग्री। आइए अब जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके हरे रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थान पर बैठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद आप भगवान श्री गणेश, भगवान शिव शंकर तथा माता पार्वती की पूजा धूप दीप आदि जलाकर करें। इसके बाद आप पूरे दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के मंत्रों का जाप करें, ध्यान करें। इसके बाद आप पूजा के लिए मिट्टी और बालू रेत से भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती की मूर्तियां बना लें। इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में स्नान करके नए हरे रंग के वस्त्र धारण करें। 16 श्रृंगार करके हरियाली तीज की पूजा करें। अब सबसे पहले पूजा स्थान या चौकी को गंगा जल से साफ करें। इसके बाद चौकी पर लाल रंग के वस्त्र बिछा दें और उसके बाद केले के पत्ते के ऊपर या थाली में दाहिने तरफ पहले गणेश जी की मूर्ति, फिर भगवान शिव जी की और भगवान शिव जी के बाएं तरफ माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें।
अब आप भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती को सुंदर वस्त्र धारण करवाएं। फिर घी का दीपक जलाकर देवताओं के दाहिने ओर रखें। इसके बाद भगवान गणेश, भगवान शिव तथा माता पार्वती का आह्वान करें और उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती के सामने कुछ अक्षत रखें और फिर कलश में मौली लपेट कर रखें। इसके बाद कलश में सुपारी, कुमकुम और पानी डालें। अब पान या आम के पत्ते को कलश में डाल दें। अब सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करें। फिर इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक दूध, दही, शहद, गन्ने का रस या शक्कर तथा गंगा जल से करें। उसके बाद भगवान शिव जी को सफ़ेद चंदन, धतूरा, आंकड़े का फूल और बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही माता पार्वती को हल्दी, कुमकुम, सिंदूर चढ़ाएं तथा उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित करें। फिर भोग लगाएं। भोग में घर की बनी मिठाइयों का तथा पूरी, हलवा, खीर का भोग लगाएं। साथ ही कीड़ा ककड़ी का भोग भी अवश्य लगाएं। अब हाथ में अक्षत और फूल लेकर हरियाली तीज की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद अक्षत फूल भगवान के सामने चढ़ा दें। तत्पश्चात भगवान गणेश की आरती करें। फिर भगवान शिव जी की और माता पार्वती की आरती करें। इसके बाद प्रणाम कर अपने पति की दीर्घायु होने की प्रार्थना करें तथा घर की सुख शांति, समृद्धि, संतान की उन्नति की प्रार्थना करें तथा पूजा में हुए भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अब सुहाग की सामग्री अपनी सास को दें और उनका आशीर्वाद लें। इस दिन सुहाग की सामग्री किसी ब्राह्मण सुहागन स्त्री को दान देने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन रात्रि जागरण करके रात भर भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर अगले दिन स्नान करके धूप दीप आदि जलाकर भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। फिर मौसमी फल या हलवे का भोग लगाएं, जल चढ़ाएं। फिर गणेश जी की आरती से शुरू करते हुए भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की आरती करें। फिर प्रणाम कर अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। पूजा में हुए भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अब सुहाग लें। फिर जो भी आपने भोग लगाया है उसी से अपने व्रत का पारण करें और अंत में जो भी सामग्री तथा भगवान की मूर्ति है उसे किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जित कर दें। इस तरह हरियाली तीज का व्रत पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। माता पार्वती की जय। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।